ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। लविरल सदगनो गा प्रचाली सकल भूतल कलंक कल से तो विरूपाक्षिका प्रोग्राम ही है ना। सरस्वती हरि प्रज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भक्ति जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशक पापनाशंकं शास्त्रं श्री अष्टपाणु ग्रंथराज नामधेयम। अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सरस्वती देवास्त्र उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां बचन सार्ता मासाद्य श्रीमत कुंद कुंदाचार्य न विविचितम इदं शास्त्रम श्रोता है सावधान ते शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिन्वानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ अष्टपाल ग्रंथ राज की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। सुरसागर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जय। हम लोग अष्टपाउड़ ग्रंथराज पढ़ रहे हैं जिसके रचयिता कुंद कुंद आचार्य हैं। उसकी संस्कृत टीका पन्नालाल जी सुरसागर आचार्य ने की है। उसका हिंदी रूपांतर पन्नालाल जी साहित्यकार ने किया है। आखिरी पाउड़ हम लोग चल रहा है लिंग सील पाउड़ चल रहा है। 8 पाउड़ में 8वां पाउड़ चल रहा है सील पाउड़। दृग्वृत्त सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समावयम सट प्रावीत राहु कुंद कुंद गुरुदितम नमोकारम जिनवर बस सबड मानस दंसन मगम गोचामी जहा कमम समासेन। वीरं विशाल नयनं रत्तुपल कोमल कोमलसमपायं तिविहेन पणमिमुनं शीलगुणानन्विषामेह। 20 नंबर हो गिना का था। 21 नंबर की सील तो कल हो गया था ना। सील वाला तो कल हो गया था। सीलम नहीं ये नहीं हुआ। सील मोक्षस सोपान ये नहीं हुआ था। सीलम तो विशुद्धम दर्शन शुद्धिय नान शुद्धिय शीलम विषयान अरि शीलम मोक्षस सोपानम। शीलम तो विशुद्धम दर्शन शुद्धिय नान शुद्धिय शीलम विषयान अरि शीलम मोक्षस सोपानम। शीलम तपो विशुद्ध दर्शन शुद्धि। हाँ हो गया था दर्शन शुद्धि से ज्ञान शुद्धि। दर्शन शुद्धिश्च ज्ञान शुद्धिश्च शीलम विषयानामरि शीलम मोक्ष सोपानम। हो गई थी विशोधम दर्शन शुद्धीयणान शुद्धीय शीलम विषयान अरि शीलम मोक्ष सोपानम। शीलम तपो विशुद्धम दर्शन शुद्धिश्च ज्ञान शुद्धिश्च शीलम विषयाणामरि शीलम मोक्ष सोपानम। जह विषय शुद्ध विशदो तह थावर जंगमाना घोराणम
सव्वे सिंपि विनाशदी विषय विषम दारुणम होई जह विषय लुब्ध विशदो तथावर जंगमान घोराणम सव्वे सिंह विनाशदी विषय विषम दारुणम होई यथा विषयो लुब्ध विशदः तथा स्थावर जंगमान घोराणं सर्वाणपि विनाशति कांची विषय विषम भवति मला फिरू जह मग तू विषय देखो लुब्ध विशदो हाँ तथावर जंगमान घोराणं सव्वेसिंपि विनाशदी विषय विषम दारुणं होई यथा विषयो लुब्ध विशदः तथा स्थावर हाँ जंगमान घोराणं ऊपर सर्वानपि हाँ हाँ विनाशयति विषय विषम दारुणं भवति। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। बंद कर दी लाइट बंद करनी है क्या कविता जी और आभा सीढ़ी की पाटिल लाइट बंद जल करिए कविता जी और आभा पाटिल हाँ बंद करिए ना हाँ म्यूट हाँ होइए सॉरी 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 मुझे लगा चार बंद है जब विषय है लुब्ध विशदो विषय के लोभी जिस प्रकार विषय लुब्ध विशद लोभी लोभी मनुष्य को लुब्ध माने लोभी मनुष्य को विशदा माने विष मनुष्य को विष देने वाले हैं तथा उसी प्रकार अस्थावर जंगमान घोरान अस्थावर जंगमान घोरानम उसी प्रकार अस्थावर और जंगम मतलब त्रस अस्थावर और जंगम और त्रस जीवों को भी विष विष भी सबको नष्ट करता है उसी प्रकार भयंकर दुग्ध विस्तर तथा तह थावर जंगमान घोरान सभ्य सिंह विनाशदी सभी का विनाश कर देता है विषय विषम दारुणम होई विषय विष इतना दारुण मन इतना भयंकर है कि सबको ही विनाश कर देता है। ललिता जी दीदी जंगम मतलब क्या हुआ? जंगम जंगम इसको कहते हैं स्थावर को जंगम जो नहीं, पास करते हैं स्थावर तथा जंगम लिखा है ना? तो बस यहाँ जंगम का स्थावर मतलब जंगम तो उसी को कहते फिर जंगम मतलब त्रश हो जाएगा क्योंकि जंगम और फिर त्रस भी अलग लिख दिया, जंगम नहीं अलग, तो उसके तीन। का अर्थ लिख देता है अच्छा स्थावर जंगमान है ना गाथा में स्थावर और जंगमान है स्थावर माने स्थावर जंगमान माने त्रश होगा। दीदी दीदी प्रणाम करती हूँ दीदी। यहाँ जो विषय और विष का है ये आई बात तो मुझे एक गाथा याद आई, बोल दे। क्षत्र चूड़ामणि की है दीदी। विषयासक्त चित्तानां गुणः को वा न नश्यति न वै दुष्यम न मानुष्यम न अभिजात्यम न सत्यवाक्। दीदी प्रणाम आपको करती हूँ। कौन कौन सा ग्रंथ याद है ये पहले बता दीजिए। हाँ विजया जी आप ये बताओ कौन सा ग्रंथ याद नहीं है आपको? नहीं नहीं दीदी नहीं। दीदी मैं एक हाँ बात और बोलना चाह रही हूँ आपसे। दीदी मैं आज नियम सागर जी के पास गई थी और उन्होंने अच्छे से पहचान लिया और बहुत मंगल आशीर्वाद दिया। अब फिर जाएंगे क्या आप? कल और जाऊं ऐसा बोलिए ना। नहीं जाएंगे तो थोड़ा सा वीडियो कॉल करा के दर्शन कराइए ना। जी 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 अगर मैं जाती हूँ क्योंकि वहां बहुत भीड़ थी लेकिन आज स्टेज पे जाके मैंने बोल दिया उनको तो अच्छे से सुना दीदी। बहुत अच्छा लगा उनको, यानी उनका चेहरा देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि मेरी दीदी को वो बिल्कुल समझ गए। बहुत अच्छा लगा मुझे। थोड़ा और सा फिर मैंने हमसे ये भी अंतिम में बताया दीदी कि वो हमें पढ़ाती है, हमारी गुरु है। ये भी बताया मैंने उनको। जी जी दीदी जी। चलिए आगे की सादर गाथा ले प्रणाम रहे करती हूँ दीदी। भाई साहब आपको भी सादर प्रणाम करती हूँ। हाँ अरे सारी एक साथ पढ़वाते हैं, दो दो लाइन हिंदी पढ़वाते हैं तो मुझे ठीक लगता है। एक पेज की एक बार करवाते हैं। बार एक कम्मीय जम में मरीज विष बेन नाह दो जीवो विषय विष परिहयान भमंती संसार कांतारे। किसको बोल रहे हैं बताइए? हम लोग भी तो है इसी में ना। विषय को जो सेवन करेगा संसार का। बार बार एक कम्मीय जन्म में मरीज विष बेन नाह दो विषय बेय नाह दो जीवो विषय विष परिहयानम
भ्रमन्ति संसार कांतारे वारम एकम जन्म गच्छेद विष वेदना हतो जीवः विषय विष परिहता भ्रमन्ति संसार कांतारे। बार एकमीय जमे मरिजे विश्वे अणहदो जीवो विषे विष परिहयाणम भ्रमन्ति संसारे कांतारे बारमेकं जन्म गच्छेत विषवेदनाहतो जीवः विषे विष परिहता भ्रमति संसारे कांतारे। बार एकमीय जन्मे, एक बार ही जन्म मतलब मरता है, एक जन्म में ही मरता है। विषय वेना हदो जीवो, विष वेदना से अथवा विष के सेवन से एक जन्म में एक बार ही मरता है। परंतु विषय विष परिहया, विषय विष को सेवन करने से न परिहरा नहीं छोड़ने से भ्रमंती संसार कांतारे, बार बार संसार में जन्म और मरण करना पड़ता है, बार बार जन्म धारण करना पड़ता है, यानी भ्रमण करते रहना पड़ता है। दीदी सील विशुद्ध तत्व है, दर्शन की विद्यासागर जी, शुद्धि है। आचार्य श्री विद्यासागर जी कहते हैं उनका कि स्वाध्याय करते हुए कम से कम उस समय भी अगर परिणाम नहीं भीगे तो स्वाध्याय करना बेकार है। तात्कालिक परिणाम भी नहीं भीगे, तात्कालिक बोल रहे हैं वो, यानी जिस समय स्वाध्याय करने उस समय के परिणाम भी नहीं भीगे तो स्वाध्याय करना बेकार है। बहुत सुंदर दीदी, बहुत दीदी सुंदर। बिगे माने मतलब क्या चीज, मतलब परिणाम बिगे माने हाँ, परिणाम बिगे ऐसे बोल रहे हैं ना, बिगे माने भीगे मतलब अब परिणामों में ये होना परिणाम भीगे का मतलब परिणाम के अंदर ये होना कि हाँ हम कहाँ रुल रहे हैं, कैसे रुल रहे हैं, इस समय भी अगर कोई ख्याल नहीं आता है जिस समय पढ़ते हैं तो फिर पढ़ना बेकार है कि बस ऐसे पढ़ लिए, लाइन पंक्तियां पढ़ लिया आगे बढ़ गए, पंक्तियां पढ़ लिया आगे बढ़ गए। भीगने का मतलब उस रूप हो जाना। मतलब जागरूक होके मतलब पढ़ाई करना, वही तो। अब जागृत होके करो चाहे सो के करो, जागृत होके करता मैंने है तो कोई जागरूक जरूरी माने थोड़ी है। एकदम ध्यान पूर्वक। ध्यान पूर्वक पढ़ने की बात नहीं है, बात यहाँ लगने की है। आप ध्यान पूर्वक एक एक अक्षर को पढ़ रहे हो, बात यहाँ हृदय में लगने की है, उसके लिए भीजना कहा जा रहा है। ध्यान पूर्वक पढ़ने की बात नहीं कही जा रही है। उससे परिणाम नहीं मतलब परिणामों में कम से कम उस समय तो बदलाव आए, ये कहना चाह रहे हैं कि कम से कम जिस समय स्वाध्याय कर रहे हैं उस समय तो बात हमको लगे। बाद में तो ठीक है, नहीं होता है संसारी जीवन, लेकिन कम से कम पढ़ते समय तो लगे। हाँ, पढ़िए पढ़ते दीदी। समय विद्यासागर जी भावुक का होना एक चाहिए प्रवचन वैसे। मैंने और सुना था। हाँ, विद्यासागर जी का एक प्रवचन मैंने और सुना था कि जब मतलब ये स्वाध्याय वगैरह करते हो और अगर मतलब तुम लोग जो भी थोड़ा भी पढ़ते हो या और करते हो तो उसको बाद में अगर सच्चा स्वाध्याय वही है तुम लोगों का कि उसको बाद में जैसे गाय घास खा के जुगाली नहीं करती रहती है वैसे जुगाली करते रहना चाहिए, तो याद भी रहेगा और मन में अंदर लगेगा भी कि हमने ये पढ़ा था ये, और वो उसी को सब और रहता ही परिमार्जन नहीं कर है। दिया उन्होंने, उसी को और परिमार्जन कर दिया। भाई नहीं भी बाद में जुगाली कर सको तो कम से कम जिस समय पढ़ रहे हो उसमें वो बात लगे तो सही, दिल में खलबली तो मचाए, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। वो हाँ चीज नहीं, दूसरी वो हो बात आप बिल्कुल गई। सही कह रहे हैं, मतलब पर जुगाली कर अगर करे तो फिर तो दिन भर ध्यान भी आता ही रहेगा कि यार ये तो द्रवित ज्यादा हो जाएगा मन। हाँ, ठीक बात है। हम्म। चलिए पढ़िए अंजना जी। हाँ, यह सील विषय लुब्ध सील जिस विशुद्ध प्रकार तत्व है। विषय लोभी मनुष्य को विष के देने वाले हैं, उसी प्रकार भयंकर स्थावर तथा जंगम 10 जीवों को विष भी सबको नष्ट करता है। परंतु विषय रूपी विष अत्यंत दारुण होता है। भावार्थ, जिस प्रकार हस्सी, मीन, भ्रमर, पतंग तथा हरिण आदि के विषय उन्हें विष की भांति नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार स्थावर के विष मोहरा, सोमल आदि और जंगम अर्थात सांप, बिच्छू आदि
भयंकर जीवों के विष सभी को नष्ट करते हैं। इस प्रकार जीवों को नष्ट करने की अपेक्षा विषय और विष में समानता है, परंतु विचार करने पर विषय रूपी विष अत्यंत दारुण होता है, क्योंकि विष से तो जीव का एक भव ही नष्ट होता है और विषय से अनेक भव नष्ट होते हैं। वारी विष की वेदना से पीड़ित हुआ जीव एक जन्म में एक ही बार मरण को प्राप्त होता है, परंतु विषय रूपी विष से पीड़ित हुए जीव संसार रूपी अटवी में निश्चय से भ्रमण करते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्म धारण करते हैं। भावार्थ, विषय रूपी विष तथा साधारण विष में अंतर बतलाते हुए आचार्य लिखते हैं कि अन्य विष तो इस जीव को एक बार ही मारता है, परंतु विषय रूपी विष निरंतर ही मारता रहता है। विषयी जीव नई नई पर्याय धारण कर संसार रूपी वन में घूमता ही रहता है। इसलिए हे भव्य, इस विषय रूपी विष से अपनी रक्षा कर। हाँ, बस इतना ही है। ललिता जी, ये पहले वाले का थोड़ा अच्छे से समझाइए ना, ये जो लिखा है ना, ये भावार्थ जिस प्रकार हस्ती मीन भ्रमर पतंग वाला। जैसे कहते हैं ना कि भाई हस्ती और बीन इन सब का क्या एक एक ही विषय है। हस्ती को स्पर्शन का विषय है, हाथ मिला करके बांध के और उसको फंसा लेते हैं। मीन माने मछली, भ्रमर का तो वो है, पतंगा का तो मछली को तो भोजन रसना काटे रसना को में भोजन हाँ, रखे, जी, काटे जी। को भोजन रखे। पतंग का शायद देखना है वो, रसना इंद्रियम। घ्राण पतंगा चक्षु दीपक पर हरिण का श्रवण से सुनना, वो बांसुरी को धुन सुन करके, संगीत की धुन सुन करके, तो कहते हैं इनमें तो एक एक इंद्रिय का विषय है जिसमें ये मतलब नष्ट हो जाते हैं, है ना, फंस जाते हैं, मारे जाते हैं। तो उसी प्रकार स्थावर के भी जो मोहरा है, सोमल है, ये पेड़ होते होंगे, ये विष वाले पेड़ होते होंगे, इनको खाने से मर सकता है आदमी। तो ये कह रहे हैं उसी प्रकार स्थावर विष तो कौन कौन से, मोहरा, सोमल आदि। और जंगम यानी त्रस में कौन से हैं, सांप, बिच्छू आदि भयंकर जीवों के विष सभी को नष्ट कर देते हैं। जिसको भी काटे या जो कोई पी ले, इन सबको तो मर जाता है। तो इस प्रकार जीवों को नष्ट करने की अपेक्षा विषय और विष में समानता है, विषय भी नष्ट कर रहा है, विष भी नष्ट कर रहा है, परंतु विचार करने पर कहते हैं विषय रूप विष तो अत्यंत दारुण है, क्योंकि वो कई जन्मों तक कई जन्म नष्ट करता है। विष तो जीव का एक ही जन्म को नष्ट करता है, अब विषय अनेक जन्मों को नष्ट कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पर विष से भी दारुण विषय को बताया गया है। विषय भोगेंगे, फिर मरेंगे, फिर नरक में जाएंगे, फिर आएंगे, फिर वही पाप करेंगे, फिर त्रियंच में जाएंगे, घूमते रहेंगे विषयों को भोग भोग करके। विष तो एक बार कोई खाया तो उसी जीवन को समाप्त किया ना, विष के कारण दूसरा जीवन थोड़ी समाप्त हो रहा है, लेकिन विषय भोगों में लगे रहने के कारण नरक में चले जाएगा, त्रियंच में चला जाएगा, कुछ भी कहीं भी जाता रहेगा, रुलता रहेगा। आंटी, इसका मतलब अपना आत्मा का ही तो नष्ट होता है गुण। अलग अलग पर्याय ग्रहण करता रहेगा ना विषय के भोग के कारण। आत्मा ही तो भटकती है, शरीर तो जब मरे तो यही रह गया, शरीर कहाँ जाता है साथ में। नरेषु वेयनावो तिरिखये मानुवेषु दुःखायिं देवेषु बुदोहगं लहन्ति विषयासक्ता जीवा। नरेषु वेयनावो तिरिखये मानुवेषु दुःखायिं देवेषु बुदोहगं लहन्ति विषयासक्ता जीवा। नरकेषु वेदना तिरश्चि मानवेषु दुःखानि देवेष्वपि दौर्भाग्यं लभन्ते विषयासक्ता जीवाः। नरेषु वेयणाहो तिरिक्कये मानुषेषु दुःखायिं देवेषु विदोहगं लहन्ति विषयासक्ता जीवा। नरकेषु वेदनाः तिरश्चि मानवेषु दुःखानि देवेष्वपि दौर्भाग्यं लभन्ते विषयासक्ता जीवाः। नरेषु वेदनाओ, नरकों में वेदना को
त्रिखे मनुष्य मानु येसु दुखाई, त्रियंच और मनुष्य में दुखों को सहन करते हैं। देवेशु दोहगम, और देवता में देव पर्याय में भी दुर्भाग्य को लभंते माने प्राप्त करते हैं। नर नरेषु वेयनाउ लहंती, त्रिखे मानुषे दुखाई लहंती, देवेशु दोहगम लहंती, माने नरक में तो वेदना को प्राप्त करते हैं, त्रियंच और मनुष्य में दुख को प्राप्त करते हैं, देव पर्याय में दुर्भाग्य को प्राप्त करते हैं। विषय आसक्ता जीवा, विषय से आसक्त जीव इस तरह से सभी पर्याय में दुख को प्राप्त करते हैं। अभियोग किलबिषक नाम के देव को कितना दुख है, बाप रे बाप, उतना तो मनुष्य को भी दुख नहीं। विषयासक्त जीव नरकों में वेदनाओं को, त्रियंच और मनुष्य में दुखों को तथा देवों में दुर्भाग्य को प्राप्त होते हैं। विषयों में आसक्त हुए जीव नरकों में उत्पन्न होकर वहाँ की तीव्र वेदनाओं को प्राप्त होते हैं। त्रियंच और मनुष्य एक बार विकास भैया बोल रहे थे, आवाज आ रही है क्या? जी दीदी, बहुत अच्छे से आ रही है दीदी जी। कि क्यों स्वर्ग जाना चाहते हो? बोले यहाँ तो आप लोग एक एक महारानी बने हुए हो, एक एक पुरुष के पीछे नाच नचाते हो अपनी उंगली पर, वहाँ एक देव की सैकड़ों रानियां बन करके मुंह ताकती रहोगी कि उसके पास इंद्र है, उसके पास यहाँ तो आप लोग नाच नचाते हो पुरुषों को। देव पर्याय में अभियोग किलबिषक देव का दुर्भाग्य बहुत खराब है, बहुत ही। मतलब सोचिए, उसको कह देता कभी हाथी बनो, कभी कुछ बनो, कभी वही लोग बनते हैं किलबिषक नाम के देव, और अभियोग जाति के देव ही बनते, जो भी बनते। सोच के देखिए कितना कितना कष्ट होगा। थोड़ी सी देर के चिंतन करके सोचिए, देव पर्याय पाया हुआ कोई और इस तरह से कोई उसको हाथी बैल घोड़ा बनने कहे। इंद्र कहता भगवान के अभिषेक में आता ना एरावत हाथी, तो एरावत हाथी थोड़े, एरावत हाथी उसी को बना लेता देव कोई। तो वही चीज। हाँ चलिए आगे की गाथा लेते हैं। एक पेज की पूरी गाथा होने पर हिंदी पढ़ेंगे ना तो ठीक रहेगा, क्योंकि छोटी छोटी हिंदी है ना, इसलिए। तुस धम्मंत वलेन यजदन्नं नहि नरान गच्छेदि, तब शीलमंत कुशली खवन्ति विषयं विषं वखलम्। तुस धम्मवंत वलेन यजदव्वं नहि नरान गच्छेदि, तब शीलमंत कुशली खवन्ति विषयं विषं वखलम्। तुषधमद बलेन यतथा द्रव्यं नहि नराणाम गच्छति, तपःशीलमन्तः कुशला क्षिपन्ते विषयं विषमिव खलम्। तुषधम्मंत बलेनिय जह दब्बम नहीं नरान गच्छेदि, तब शीलमंत कुशली खवन्ति विषयं विषं वखलम्। तुषदम बलेन चेथा द्रव्य नहीं नराणाम गच्छति, तपः शीलमन्तः कुशला क्षिपन्ते विषयं विषमिव खलम्। तुस धम्मंत वलेना, तुस को उड़ाने से, उसके बल से, तुस को उड़ा देने से, या क्या कहेंगे उसको, उड़ा देना ही कहा, तुस को उड़ाते ही हैं ऐसे करके। तुस छिलका, तुस को उड़ा देने से जह दब्बम न ही नराना गच्छति, जिस प्रकार द्रव्य से मनुष्य रहित नहीं होता है, ऐसा नहीं कि वे तुस को उड़ाया, पचा थोड़ा छिलका की दाल का छिलका उड़ाया तो दाल भी चली गई, बोला ऐसा नहीं होता है। तब शीलमंत कुशली, उसी तरह जो तप से जो शीलमंत होता है, कुशल होता है, खवंती एक क्षय करते हैं, विषय विषम व खलम, विषय रूपी विष को खल के जैसे, यानी खल्ली के जैसे उसको
समाप्त कर देते हैं। छिपनते माने समाप्त कर देते हैं या दूर छोड़ देते हैं। अब पढ़े इसका शुरू से मतलब हिंदी जिस पूरे प्रकार पेज की दूसरों के पूरे पेज की नरेशु से पढ़ें ठीक से, जो भी पढ़ रहे हैं। नर एसु विषयासक्त जीव नरकों में वेदनाओं को, तिर्यंच और मनुष्यों में दुखों को तथा देवों में दुर्भाग्य को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, विषयों में आसक्त हुए जीव नरकों में उत्पन्न होकर वहां की तीव्र वेदनाओं की प्राप्त होते हैं। त्रियंच और मनुष्य गति संबंधी दुख सामने ही अनुभव में आते हैं और देवों में कदाचित कसाय की मंदता से उत्पन्न होते हैं, तो वहां अभियोग या किल्विष जाति के देह होकर निरंतर दुख उठाना पड़ता है। तुस दम्मत, जिस प्रकार तुषों के उड़ा देने से मनुष्यों का कोई सारभूत द्रव्य नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार तप और शील से युक्त कुशल पुरुष विषय रूपी विष को खल के समान दूर छोड़ देते हैं। भावार्थ, तुष को उड़ा देने वाला सूपा आदि तुषमत कहलाता है। उसके बल से मनुष्य सारभूत द्रव्य को बचाकर तुष को उड़ा देता है, फेंक देता है। उसी प्रकार तप और उत्तम शील के धारक पुरुष ज्ञानोपयोग के द्वारा विषयभूत पदार्थों के सार को ग्रहण कर विषयों को खल के समान दूर छोड़ देते हैं। तप और शील के सहित ज्ञानी जीव इंद्रियों के विषय को खल के समान समझते हैं। जिस प्रकार इच्छुक है उसी प्रकार विषयों का सार उन्हें जानना था, सो ज्ञानी जीव इस सार को ग्रहण कर छिलके के समान विषयों का त्याग कर देता है। ज्ञानी मनुष्य विषयों को ये मात्र जान उन्हें जानता तो है, परंतु उसमें आसक्त नहीं होता है। अथवा एक भाव यह प्रकट होता है कि कुशल मनुष्य विषय को दुष्ट विष के समान छोड़ देते हैं। वट्टेषु य खंडेषु य भद्देषु य विशालेषु अंगेषु अंगेषु य पप्पेषु य सव्येषु य उत्तमं शीलं। भट्टेषु य खंडेषु य भद्देषु य विशालेषु अंगेषु अंगेषु य पप्पेषु य सव्येषु य उत्तमं शीलं। वृत्तेषु य खंडेषु च भद्रेषु च विशालेषु अंगेषु अंगेषु च प्राप्तेषु सर्वेषु च उत्तमं शीलम्। वट्टेषु य खंडेषु य भद्रेषु य विशालेषु अंगेषु अंगेषु य पप्पेषु य सव्येषु य उत्तमं शीलं। वृत्तेषु च खंडेषु च भद्रेषु च विशालेषु अंगेषु अंगेषु च प्राप्तेषु सर्वेषु च उत्तमं शीलम्। सादर प्रणाम दीदी। वट्टेषु वृत्ताकार गोल, खंडेषु खंड यानी अर्धगोलक, भद्देषु भद्र यानी सरल, विशालेषु अर्थात बड़ा विशाल चौड़ा, अंगेषु अंग, कोई अंग गोलकार है, कोई अर्धगोलकार है, कोई भद्र है, कोई विशाल है। अंगेषु च पप्पेषु अंगों के प्राप्त होने पर भी, सव्येषु उत्तमम शील सारे अंगों में सबसे उत्तम अंग शील ही है। सव्येषु सभी में उत्तमम शीलम शील उत्तम अंग है। ये कहते हैं क्या किसी का इसका माथा तो बहुत ही विशाल है भाई, इसके आंखें तो बहुत ही मृग जैसी है, एकदम बड़ी बड़ी, कहते हैं ना अपने लोग देख के, तो वही चीज यहाँ कहना चाह रहे हैं कि भाई जैसी जिसकी भी आकृति होती है, अच्छी आकृति रहती तो बोलते हैं, तो कहते सब कुछ बहुत अच्छा होने पर भी सबसे उत्तम तो शील अंग है, सारे अंगों में शील अंग है। भावार्थ, शील के बिना मनुष्य के समस्त अंगों की शोभा निस्सार है। इसलिए विवेकी जन
शील की ओर ही लक्ष्य रखते हैं। पूरी पूरी दूसरे पूरी से मिथ्या गाथा गाथा नहीं है भाभी इसमें। आगे की गाथा का पढ़ रहे हो दीदी, बीना दीदी आगे की गाथा का पढ़ रहे हो आप? एक बार यहाँ पूरा पेज होने दिया कीजिए ना, एक एक गाथा का नहीं पढ़ा रहे ना, पूरा दो पेज पर जितनी गाथा है ना उसका पहले कर लेते हैं, फिर अर्थ करते हैं, क्योंकि दो लाइन अर्थ तो इसलिए तो एक गाथा अभी और है इसमें, उसके होने के बाद फिर शुरू की गाथा से पढ़िए, आप अच्छा भावार्थ से पढ़े। अच्छा ठीक बेटी है। गंगाल जी और सरोज जी बंद करिए। उसमें मुड़े विषय लोलयम् संसारे भमिदव्वम् अरे घरट्टं च वभूदेहि पुरुषेण विषय्याये कुसुमे मूढ़े हि विषय लोलयम् संसारे भमिदव्वम् अरे घरट्टं वभूदेहि पुरुषानपि सहितेन कुसुमे मूढ़े विषय लोलये संसारे भ्रमितव्यम् अरट घरट्टम इव भूते। कुसुम कुसुमय मूढ़ै विशलोलेहिं संसारे भमिदभम् अरे घरट्टं च बभूदेहिं भूषणानि सहितेन कुसुमय मूढ़े विशलोलये संसारे भ्रमितव्यम् अरट घरट्टम् इव भूतैः। पुरुषेण विषय्यायि कुसुमे मूढ़े ही विषय लोलहि, कुसमय से जो मूढ़ हो रखे यानी मिथ्या मत में जो मूढ़ हैं, विषय के लोलूपी हैं, वे क्या कहते हैं, भूदेहिम यानी जो चतुष्टय रूप भूत है, पृथ्वी जल अग्नि जिसको अपने लोग कहते हैं, तो कहते हैं वो मतलब घूमता है। पुरुषेण किम सहायी, और पुरुष से ही मतलब यहाँ ब्रह्म 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 तो मतलब ब्रह्म नहीं घूमता है, जो भी काम होता है भूत भूत में ही होता है। चतुष्टय जो चतुष्टय रूप भूत है उसमें चतुष्टय रूप शरीर के साथ जो, तो फिर और क्या करे, संसारे भ्रमितव्यम ऐसा जो मान लेते हैं वो संसार में भ्रमण करते हैं। किस तरह से, अरट घरट्टम सब कोई जानते हैं, एक घड़ा खाली करते हैं, इसमें गाथा भी है अपने द्रव्य संग्रह इष्टोपदेश में है ना, इष्टोपदेश में दे दे। हाँ, यावत तावत इष्टोपदेश। भवन्त्यन्या प्रत्युरा विपदः पुरा विपद भव पदावर्ते पदिके वा तिवाह्यते यावत तावत भवन्त्यन्या प्रत्युरा विपदा पुरा। जी दीदी एक यही घड़ा गाथा। खाली होता है, उसको खाली करता है तब तक दूसरा घड़ा आ जाता है, दूसरा को खाली करता है तब तक तीसरा घड़ा आ जाता है। रट उसी को कहते हैं, गांव में उस तरह का लगा रहता था पहले कुआं से पानी निकालने का, तो उसी तरह से ये संसारी जीव भ्रमण करता रहता है। अब पढ़िए हिंदी। दीदी पहली लाइन का एक बार बता, पहली लाइन का वो पहली लाइन है ना, नीचे का भूदेही से निकल रहा अर्थ, शब्द का अर्थ तो यहाँ कुछ भी कोई खास नहीं, पुरुषेना पुरुष के द्वारा, कुसुम मूढ़े ही सही है ना, मिथ्या मूढ़ के कारण के सहित, विषय लोलहीन और विषय के लोलुपता से, यहाँ तो शब्दार्थ तो इतना ही निकल रहा, शब्दार्थ में कुसुमे मतलब मिथ्या, कुसुमे मतलब मिथ्या, कुसुमय मतलब हाँ, कुसुमे अच्छा कुसुमे मिथ्या मत से मूढ़ हो बट्टे सूर्य, इस मनुष्य के शरीर में कोई अंग वृत्त अर्थात गोल है, कोई खंड अर्थात अर्ध गोलाकार है, कोई भद्र अर्थात सरल है और कोई विशाल अर्थात चौड़ा है, जो इस अंगों को यथा स्थान प्राप्त होने पर भी सब में उत्तम अंगशील है। भावार्थ, शील के बिना मनुष्य के समस्त अंगों की शोभा निस्वार है, इसलिए विवेक की जनशील की ओर ही लक्ष्य रखते हैं। पुरुषेन मिथ्यात्मक से मूढ़ हुए कितने ही विषयों के लोभी मनुष्य ऐसा कहते हैं कि हमारा पुरुष ब्रह्म और निर्विकार है, विषयों में प्रवृत्ति भूत चतुष्टय की होती है, इसलिए हमें हमारा कुछ बिगाड़ नहीं है। सो यथार्थ बात ऐसी नहीं है, क्योंकि उस भूत चतुष्ट रूप शरीर के साथ पुरुष को भी ब्रह्म को भी अरहट की घड़ी के समान संसार में भ्रमण करना पड़ता है।
ये भावार्थ पुरुष ब्रह्म आत्मा के लिए बताया ना, हाँ आत्मा के लिए आया ना पुरुष और ब्रह्म ये हाँ, शब्द। हाँ, पुरुष आत्मा के लिए आया है। हम्म। भावार्थ जब तक यह जीव शरीर के साथ एको भाव को प्राप्त हो रहा है, तब तक यह शरीर के साथ इसे भी भ्रमण करना पड़ता है। इसलिए मिथ्या मत के चक्र में पड़कर अपनी विषय लोलुपता को बढ़ाना श्रेयकर नहीं है। तो क्या हाँ जी, हो गया। दीदी नीचे टिप्पण भी अच्छा नीचे दिया है दीदी। हाँ नीचे दीदी फुटनोट है, नीचे अच्छा है। टिप्पण भी अच्छा दिया है दीदी। कुमति विषयासक्ति मिथ्या दृष्टि विषयनु को भले माती सेवे है। कई कुमति ऐसे भी हैं जो ऐसे कहे हैं, जो सुंदर विषय सेवने से ब्रह्म प्रसन्न हुए हैं। यह परमेश्वर की बड़ी भक्ति है। ऐसे कहकर अत्यंत आसक्त होए सेवे हैं। ऐसे ही उपदेश अन्य को देकर ही विषयनी में लगावे हैं। ते आप तो अरठ की घड़ी जो संसार में भ्रमे ही हैं, वहाँ अनेक प्रकार दुख भोगवे हैं, परंतु अन्य पुरुष को भी तहाँ लगाए भ्रमावे हैं। ताते ही अब विषय सेवना दुख ही के अर्थी है, दुख का ही कारण है। ऐसे जानी कुमतनी का प्रसंग न करना, विषयासक्त पना छोड़ना, याते सुशील पना होए है। अरे ये तो लिखना है, दो गलत लिखा है, कुछ गलत भरा है, फॉर्म दूसरा आना होगा। प्रीति जी बंद आप क्यों नहीं म्यूट कर कर रहे? लीजिए प्रीति जी। क्या करना है? चोंचों की आवाज आ रही है, मेरा गले में बहुत तकलीफ हो जाती है, बहुत जोर जोर से बोलना पड़ता अभी है, आवा पार्टी का भी खुला हुआ था, प्रीति का भी खुला हुआ था, बीना का भी खुला हुआ था। एकदम गले में जोर पड़ता है मेरे। आदेहि कम गंठी आदेहि कम गंठी, जावता विषयराय मोहेयिम तम छिन्दन्ति कयथा तव शीले गुणेन। आदेहि कम गंठी जावता विषयराय मोहेयिम तम छिन्दन्ति कयथा तव संयमशीलय गुणेन। आत्मनि हि क्रमग्रन्थि यावद्धा विषयरागमोहाभ्यां तां छिदन्ति कृतार्था तपः संयमशील गुणेन। आदेहिं कम्मघण्टी यावद्धा विषयराय मोहेहिं तं छिन्दन्ति कयत्था तव संयमशीलय गुणेन। आत्मनि हि कर्मग्रन्थि यावद्धा विषयरागमोहाभ्यां तां छिन्दन्ति कृतार्था तपः संयमशील गुणेन। आदेहि कम गंठी जावद्धा विषय राय मोहे ही, विषय संबंधी राग और मोह के द्वारा आदेहिम आत्मा में कम गंठी कर्मों की गांठ बंध गई है या बांधी गई है। तम छिदंती कयथा माने कृत होकर के, कृत ज्ञानी तप संयमशील गुणेना, तप संयमशील के गुण के द्वारा तम छिदंती यानी कर्म रूपी गांठ को छेदन कर देते हैं, तपशील के गुण के द्वारा। गांठ को खोलेंगे किसी गांठ को छेदन करना है, कर्म रूपी गांठ को खोल के खोलना थोड़ी होगा। उदधि वरदन भरी दो तब विनयम शील दानरयणानम सोहे तो यशशीलो निवानमनुत्तर पत्तो। उदधि वरदन भरी दो तब विनयम शील धारण
दानरे नाणम सोहे तोय ससीलो निवानमनुतर पत्तो उददिरीव रत्नभृत तपो विनशिले दान रत्नानां शोभेत सुशील सशील है क्या सशील निर्वाण मनुतरम प्राप्त उदधि वे रद्दन भरी दो तब विनयम शील दान रयनानम सोहे तोये ससीलो निव्वा नमनुत्तर पतो उददिरिव रतन भूत है तपो विनयशील दान रत्नानाम शोभित सशील है निर्माण मनुत्तरम प्राप्त है। उदधि व रदन भरिदो सागर रत्न से भरा हुआ है। फिर उसके साथ नीचे कहा है सोहे तोय, पर शोभा किससे पाता? तोय से यानी जल से। यद्यपि रत्नों से भरा हुआ समुद्र है, पर शोभा किससे पाता? तोय सोहे, जल से शोभा पाता है। उसी तरह मनुष्य है तब विनय शील दान रूपी रत्न से, तप विनय शील दान आदि रत्नों से भरा हुआ है। तब भी क्या कह रहे? सशील, शील से ही सहित होता हुआ वो, जब शील से सहित हो, सशील माने शील से सहित होना, शील से सहित होता है तो दीवानम अनुत्तरम पत्तो, जो मतलब क्या अनुत्तर, जो सर्वोत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट जो निर्वाण पद है उसको प्राप्त होता है। यानी शील के द्वारा ही उत्कृष्ट पद को प्राप्त होता है। विषय संबंधी राग और मोह के शील को रत्न में भी ले लिया। ललिता जी एक मिनट शिष्टा जी, शील को रत्न में भी काउंट कर लिया और वापिस दिया कि तो भी शील से सहित होता है। मतलब इन चारों में प्रधान का विषय रत्न तो है ही है शील, पर शील को और अलग से भी कह दिया क्योंकि 18 शीलों की पूर्णता 14वें गुण स्थान में होती है ना, इसीलिए शील को अलग से दिया। तब विनय वगैरह तो नीचे से चालू हो जाते हैं, तो वास्तव में शील भी चालू हो जाता है, परंतु शील की पूर्णता 14वें गुण स्थान में होती है। इसलिए विषय संबंधी राग और मोह के द्वारा कर्मों की गांठ बांधी गई है, उसे कृत करते ज्ञानी मनुष्य तप संयम और शील गुण के द्वारा छेदते हैं। भावार्थ, जीव के रागादि भावों का निमित्त पाकर कर्मों का संबंध होता है, तो ज्ञानी मनुष्य उन भावों को समझ उसके विपरीत तप संयम तथा शील आदि गुणों को धारण कर उस बंध को रोकते हैं तथा सत्ता में स्थित कर्म परमाणुओं को निर्जा कर आत्मा और कर्म को जुदा जुदा करते हैं। जिस प्रकार समुद्र रत्नों से भरा होता है तो भी तोय अर्थात जल से ही शोभा देता है, उसी प्रकार यह जीव भी तब विनय शील दान आदि रत्नों से युक्त है तो भी शील से सहित होता है, सहित होता हो सर्वोत्कृष्ट निर्वाण पद को प्राप्त होता है। भावार्थ, तप विनय दान आदि से युक्त होने पर भी यदि मोह और शोक से रहित समता परिणाम रूपी शील प्रकट नहीं होता है तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए शील को प्राप्त करना चाहिए। दीदी आप म्यूट हैं, दीदी आवाज नहीं आ रही। सुनहान गदहानय गोपसु महिलान सदे मुख जे शोधंत चौथम पिछे जनता जने सवेहिम। सुनहान गदहानय गोपसु महिलान दिसदे मुख जे शोधंत चौथम
पिच्छि जन्ता जने सर्वेहिं सुनाम गर्दभानां च गोपसु महिलानां दृश्यते मोक्ष जे साधयन्ति चतुर्थं दर्श्यमाना जनैः सर्वैः। सुनहाण गत्यहाण ये गोपुसुम महिलाण दिस्सदे मोक्षो जे सो धन शोधन्ति चौथम पिच्छ जन्ता जनेहि सभ्येहिं दूना दुर्गणाम च गोपसुम सुमहिलानां च दृश्यन्ते मोक्ष ये साधयन्ति चतुर्थं दर्शयामानां जने सर्वे। सुनहान कुत्ता, गदहान गधा, गो गाय, पशु, महिला, दिसदे को क्या मोक्ष देखा जाता है? इन सब को मोक्ष जाते हुए देखा जाता है। जे शोधन्ति चौथम, जो चौथा पुरुषार्थ जो है मोक्ष पुरुषार्थ, उसको शोधन्ति माने साधता है। पिछी जनता जने ही सभ्य ही, सभी जन उसको ही मोक्ष जाते हुए देखते हैं, उन्हीं का मोक्ष देखा जाता है। जो पुरुष चतुर्थ पुरुषार्थ का साधन करते हैं उन लोगों का ही, उन्हीं सब जनों का मोक्ष है ना। अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ है ना, तो मोक्ष पुरुषार्थ को जो साधन करता है वही जाएगा मोक्ष। बोला कोई कुत्ता बिल्ली चूहा ये थोड़ी मोक्ष जाते हैं। सुनहान क्या बताया था दीदी? सुनहान कुत्ता, अच्छा कुत्ते और गधे के साथ स्त्री को सो सुरत पुत्तो दस पूवी वो विकिम गदो नरयम जय विषय लोलयेहिम नाने हबीज साहिदो मोको तो सो सुरत पुत्तो दस पूवे विकिम गदो नरयम यदि विषय लोलय ज्ञान भी भवेत साधितो मोक्ष तरी स सात्यकी पुत्र दस पूर्वी का किम गतो नरकम। क्या बोल रहे थे? कोई कुछ बोल रहे थे? मैंने कहा कुत्ते और गधे के साथ स्त्री को रखा है। कुत्ते गधे के, कुत्ते और गधे के साथ स्त्री को गाय को रखा है। कुत्ते गधे के साथ में स्त्री पर गाय को। ललिता एक बात बोलती हूँ। ललिता, हाँ बोलो। क्या मैंने पढ़ा है कि शास्त्र जी का समापन शनिवार को करना चाहिए, तो अपन कल क्या करेंगे? आज और कोई विषय ले लेते हैं। सरोज दीदी, ये तो अभी बहुत गाथा, कल ही होगा समापन, क्यों चिंता करती है तुम? अच्छा, मैं सोची बोलूं कल कर लेंगे शनिवार के दिन। समय तो खत्म होने को आ गया, थोड़ी होगा अभी तो 40। मैं पढ़ती हूँ दीदी। जय विषय लोल एहिं रानी ही हबिज साहिदो मोको। सब म्यूट अपने आप को बार बार बोलना पड़ता क्या म्यूट करने के लिए? कितना चोचो चोचो आता रहता है, कितना। हम रिकॉर्डिंग अब एकदम बंद कर देंगे, बिल्कुल बंद कर देंगे, दोनों समय की रिकॉर्डिंग कल से एकदम बंद। बैठिए। सुमन जैन कौन है? उनका खुला है, सुमन जैन, प्लीज बंद कर लेंगे। मतलब क्या रिकॉर्डिंग जाएगी? ये तो ऐसा शास्त्र कोई बात नहीं है, थोड़ा सा हल्का है। अभी कठिन कठिन शास्त्र चले, अगर आप चोचो 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 कराएंगे तो रिकॉर्डिंग करने से क्या फायदा होगा? अगर आप लोग सुधरेंगे नहीं तो हम रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे। अब हम किसी का इतना एहसान ले रहे हैं और आप लोग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। 5-5 साल हो गया क्लास चलते हुए, लेकिन हम बंद नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आता है चोचो तो आने दीजिए। जय विषय लोल एहिं राणहि हबिज साहिदो मोको तो सो सूरत पुत्तो 10 पुब्बियो विकिंग गदो रणयम नरयम यदि विषय लोले ज्ञान भी भवेत साधितो मोक्ष तहिं सात्यकी पुत्र 10 पूर्विं
किं गतो नरकम। प्रणाम दीदी। कितना बड़ा मंगलाचरण हो रहा था, कितने बड़े शास्त्र का। और आप लोग सुनेंगे कितनी चो 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 उसमें 5 बार तो भाई साहब बोले हैं, मैंने सुना उसमें। हम लोग सोच के देखिए कि हम लोग कैसे हैं, थोड़ा सा अपने पर विचार करके देखिए। उतना आज पोस्ट लिख के भेजे, फिर शाम को वही हालत है। जय विषय लोलेहिम नानी हविज साहिदो मुखो, कहते हैं अगर जय माने यदि विषय की लोलुपता से, विषय के साथ ही ज्ञानी भी ज्ञान के द्वारा विषय के साथ लोलुपता और ज्ञान हो, हविज होता है, साहिदो मोक्ष, मोक्ष का अगर साधन होता है, तो सो सुरत पुतो तरी तो स माने वह जो सात्यकी पुत्र था, जो 10 पूर्वी ज्ञानी था, 10 पूर्वों का ज्ञानी था, किम गतो नरकम, वह नरक कैसे जाता, नरक किस तरह से जाता। अब पूरा हिंदी पढ़े जिनको पढ़ना है। स्वहानम सब सब लोग लोग देखो, क्या क्या कुत्ते गधे गधे गाय आदि पशु तथा स्त्रियों को पढ़ना शुरू करती हूँ। मोक्ष देखने में आता है, अर्थात नहीं आता, किंतु चतुर्थ पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष को जो साधन करते हैं उन्हीं को मोक्ष देखा जाता है। भावार्थ, बिना शील के मोक्ष नहीं होता। यदि शील के बिना भी मोक्ष होता तो कुत्ते गधे गाय आदि पशु और स्त्रियों को भी मोक्ष होता, परंतु नहीं होता। यहाँ काकू द्वारा आश्चर्य ने दृश्यते क्रिया का प्रयोग किया है, इसीलिए उसका निषेध परक अर्थ होता है, अथवा चौथम के स्थान पर चौक पाठ ठीक जान पड़ता है। इसका अर्थ होता है जो क्रोधादि 4 कषायों को शोधते हैं, दूर करते हैं, अर्थात कषायों को दूर कर शील से वीतराग भाव से सहित होते हैं, वे ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जय, यदि विषयों के लोभी ज्ञानी मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकते होते तो 10 पूर्वों का प्राणी रुद्र नरक क्यों जाता। भावार्थ, विषयों के लोभी मनुष्य शील से रहित होते हैं, अतः 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान होने पर भी मोक्ष से वंचित रहते हैं। इसके विपरीत शीलवान मनुष्य अष्ट प्रवचन भात्रिका के जघन्य ज्ञान से भी अंत मुहूर्त बाद केवल ज्ञानी होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। शील की वीतराग भाव को कोई अद्भुत महिमा है। अभी इसका 29 वाले का नीचे की लाइन का अर्थ बता दीजिए। हाँ, 29 वाले का नीचे की लाइन का अर्थ बता दीजिए। ते शोधंती जब हाँ, इसका जो शोधंती चौथम, यहाँ तो इससे वो हालांकि कसाई वगैरह में पन्नालाल जी ने अपनी तरफ से दिया है, राधा में तो इतना ही है। जे शोधंती चौथम, जो चतुर्थ पुरुषार्थ को साधयंती माने साधन करते हैं या उस पर चलते हैं, उसके लिए पिछी जनता देखा जाता है, देखा गया है। जने ही सर्वेहिम माने जो जने ही माने मनुष्यों को, जन सर्वे मनुष्य को जो चतुर्थ पुरुषार्थ का क्या नाम है साधन करते हैं, तो देखा गया है कि उनको मोक्ष होता है। दर्शमाना माने देखा गया है। रहने दें, 5 मिनट है। 10 गाथा होगी, कल हो जाएगी। 10 गाथा है, 30 हो गई ना, 30 हो गई आज। 10 है आज ना, आज 10 ही हुई है, आज 10 ही कल हुई के है। लिए 10 है। 10 कल शनिवार तो है शायद। हाँ, कल शनिवार है। तो शनिवार को खत्म होना अच्छा होता है क्या है भाभी? मुझे पता नहीं। शनिवार को ग्रंथ खत्म होना अच्छा होता है क्या? मैंने एक शास्त्र में पढ़ा था कि मंगलवार को तो शुरू करना चाहिए, शनिवार को समापन करना चाहिए। और मेरे को महाराज जी ने, प्रणाम ललिता जी, विश्व सागर जी महाराज जी ने पुरुषार्थ देशना में ये लिख रखा है
कि ग्रंथ का हाँ मैंने समापन पढ़ा है। शनिवार को होना चाहिए और ग्रंथ का शुरुआत मंगलवार को होना चाहिए। विश्व हाँ, स्वामी जी मैंने महाराज पढ़ा की था। पुरुषार्थ देश नाम लिखा मैंने पढ़ा था। पुरुषार्थ हाँ देश नाम है। सर हाँ तो कल ही होगा इसीलिए तो मैं घर में कोई करती हूँ तो मैं ऐसे ही करती हूँ। घर में जो शुरू करती हूँ ना तो मंगलवार को शुरू करती हूँ, शनिवार को समाप्त करती हूँ। मैं तो भी इसलिए सुबह आज से शनिवार का सीधा नाम आ गया तो मैं बोल मेरे दी। को तो अगर कोई पूछे कल समाप्त शनिवार आ गया ना इसलिए मैं बोल दी। कल सुबह से शीघ्रम स्वाध्याय अगर शुरू करना, कोई समय नहीं देखना, कल तो कभी आता ही नहीं, इसलिए अभी मन में आ गया तो अभी चालू कर दो। चालू करने में बिल्कुल तो सही है दीदी, बिल्कुल सही। एकदम चालू अच्छे करने में, काम में शुरू सोचना ही नहीं। करने में तो देरी करना ही नहीं चाहिए। उसको तो ठीक है, समाप्ति करना चाहे धीरे धीरे कब भी करो, पर आज तो पता चला आज सोमवार है, आज तो शुरू नहीं करते हैं, और मंगलवार को कोई और अड़चन आ गई, भाग्य ने साथ नहीं दिया, मंगलवार को भी नहीं शुरू हुआ। इसलिए सुबह से शीघ्र शुभ कार्य को जितना शीघ्र हो उतना जल्दी कर लेना चाहिए। नीति दीदी बड़ी श्लोक की प्रसन्नता हो रही दीदी, दीदी बड़ी हाँ। खुशी हो रही कि मेरे 2-4 क्लास भी मुश्किल से मिस हुए होंगे। पूरा ग्रंथ मैंने अच्छे से सुना है दीदी, बहुत आप तो कम क्लास मिस हुई। पूरा अटेंड करते हैं आप तो। क्लास में था भाई, बहुत चीज था इस ग्रंथ में, बहुत कुछ जानने को मिला, गजब चीज बहुत थी। अच्छा। थोड़ा सा भी परिणामों में बदलाव अगर आता है, वास्तव में ये परिणाम बदलने का ही ग्रंथ है जी। आंटी ये पद्म पुराण ये पंडित दौलत राम जी वाली है क्या? मंदिर से लेके आए सीमा। आंटी। मेरी समझ में सुनो ना, मेरी हाँ। समझ में सरला और मंजू दोनों लगी हुई है इस चीज में, फोटो भेजने में, पीडीएफ भेजने में, फिर भी क्यों प्रश्न खड़े होते रहते हैं कि कौन नहीं सा है। मैंने मंदिर से लेके आई तो मुझे लगा ये है क्या, नहीं तो फिर मंगा लो। वो लोग भेजे है ना, फोटो भेजे, उससे मिलान कर लो ना, उससे मिलान कर नहीं लो। एक्चुअल में मेरे तो पीडीएफ खुला नहीं था, इसलिए मैंने आज पूछा था, पता चल गया पन्नालाल जी साहित्याचार्य का। रवि सेनाचार्य का कल वो हुआ ना अपना मंगलाचरण हुआ, उसमें भी खूब बढ़िया से बोला गया कि रवि सेनाचार्य कृत, खूब बढ़िया से भाई साहब ने बोला, खूब अच्छी तरह से मंगलाचरण हुआ है। तो थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो उस पर से हो जाता है। मैं दिखा के क्या सब देखो जी ये दीदी, है। यही जी, यही है दीदी। ये नहीं है, दूसरी है, इसीलिए मैंने पूछा आंटी मैं मंगवा लूं। दौलत राम की नहीं है ना, रवि सेनाचार्य की है। और हाँ ये पंडित दौलत राम जी की है, ठीक है। पन्ना आ लाल गई क्या आपके पास ललिता, आ गई क्या? वो भी रवि सेनाचार्य की टीका है ना, दौलत राम जी की होगी ये टीका, पन्नालाल साहित्यकार की है। हाँ ये विरचित है रवि सेनाचार्य और पंडित दौलत राम जी की, तो दूसरी है ये। रचित तो उन्हीं का है, रचित में कोई टीका सबकी अलग अलग लिखी हुई है, रचित तो ये सेनाचार्य की। साहित्यकार की टीका है। ठीक है तीनों आंटी। कहानी दीदी हमारे अक्षर बहुत पास, बारीक तीनों है क्या कहानी है। बेटा है तुम्हारे ना, पास पहुंच गई क्या? अक्षर बहुत बारीक है, बहुत बारीक अक्षर है। हाँ तो कोई बात नहीं, जिनकी आंखें अच्छी है, जो बढ़िया से पढ़ सकते हैं, वही अपना नाम दीजिएगा। है जो है अपने सामने, अब अपने लिए मोटे अक्षर की तो मेरी पढ़ना छपेगी नहीं, है ना, तो हमने इसलिए सोचा था कि अपने शांतागर बढ़िया फाउंडेशन से से उच्चारण मोटे कर अक्षरों सके में छपवा और ले। बहुत अच्छी तरह से वो लोग ही कोशिश करेंगे। ललिता जी मैंने बात की थी कि अपने मोटे अक्षरों में छपवा ले ये पद्म पुराण जी, तो आनंद जी बोले कि कोई दूसरा ज्ञानपीठ से छपता है तो अपन नहीं छाप सकते, मतलब वही चीज कॉपी वहां होती है ना, तो अपन नहीं कर सकते उसको। हाँ अपने थोड़ी कर सकते हाँ, उसको, इसलिए मैंने सोचा था पढ़े थे ना तो बहुत महीने अक्षर है तो दिक्कत होती है, तो और गलती छुट्टे भी बहुत अक्षर इसमें, बीच बीच में अक्षर बहुत दिखते ही नहीं, छुट्टे हुए हैं, तो मैंने कहा दूसरे छपवा ले। वो पीछे पेज का प्रिंट भी आगे आ रखा है, वो भी हो रखा है, जो कि अपने उसमें भी था, इसमें भी था, अष्टपहुड़ में भी बहुत दिक्कत हुई। ज्ञानपीठ वालों को बोला भी था कि एक बार आप लोग कंप्यूटर में ठीक कर लो, थोड़े मोटे अक्षर कर दो, आजकल इतने महीने अक्षर पढ़े नहीं जाते, गुरु संतों से, बड़े बड़े आचार्यों से, सबसे, तो थोड़ा ठीक हो जाए, तो वो होता नहीं है, वो जो छप गया वो छप गया, जो गलती है तो गलती है, ठीक है तो ठीक है, सुधार होता ही नहीं है कुछ। इतनी मेहनत कोई नहीं करता, कोई करता ही नहीं है मेहनत, मेहनत बहुत है उसमें, करनी पड़ती। मेरी जरूर इच्छा हुई थी कि इनको मोटे अक्षरों में छपा लें। पंडित जी को मैं बोली अपने शांतागर फाउंडेशन से कर लीजिए, तो बोले नहीं अपन कर नहीं सकते, इससे ज्ञानपीठ का है ना, तो अपन नहीं कर सकते उसको। अरे बहुत महीने छपते क्या शास्त्र जी, पुराना है ना, वही छपता जाता है पहले वाले बहुत ही महीने हैं। भाभी वो दीपचंद जो हमारे पंडित जी थे ना, दीपचंद पंडित जी, उन्होंने भी विद्यासागर जी को विनयांजलि दी है, आपने सुनी कि यूट्यूब में आई है? नहीं अभी तक तो नहीं देखी है।
हाँ उनकी अपने मैंने आज दीपचंद जी देखी थी। छाबड़ा क्या जो अपने पंडित जी थे त्रिशला हाँ जी हाँ हाँ उन्होंने विद्यासागर जी दिए, दीक्षित विन्यास थे जी ना। दिए। उनने भी दिए, मैंने दिन में देखी थी यूट्यूब पे, मैंने सुना भी था, एकदम उनकी आवाज सुन के मुझे लगा तो दीपचंद जी हैं, फिर उन्होंने हाँ नीचे पहचान बताया था। हाँ पद्म दीक्षा नाम तो दिया उन्होंने पद्म। प्रसन्न सागर जी से ली है। बोले थे इस बीच में कि प्रशांत सागर जी क्या क्या से मैंने ऐसा करा, क्या क्या से मैंने ऐसा करा, सब बीच में बोल रहे थे। उनके संग क्या में क्या है, से प्रसन्न मैंने सागर जी के संग में है। प्रसन्न सागर जी तो बहुत ही बोले और उन्होंने